मैं अपनी खिताबत का लोहा मनवाने के लिए आपसे नहीं आया हूँ। मजहब इस्लाम का कुछ पैगाम आप तक पहुँचाने की ये नाचीज़ जसारत हासिल करेगा, उसे आप अपने ज़हन फिक्र में रखने की कोशिश करें। एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। खुतबे के बाद मैंने जो आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है, बड़ी मशहूर आयत करीमा है। मस्जिद का छोटे से छोटा इमाम, मिंबर का बड़े से बड़ा खतीब इसको अपना मौजूद सुखन बनाता है। और मैं आपसे अरबाब मिंबर से ज्यादा दुआओं का तलबगार हूँ, की समातों का तलबगार हूँ, क्योंकि इनकी अगर पुष्ट पनाही हो गई तो इंशाअल्लाह मैं यहाँ भी कामयाब रहूँगा और कल मरने के बाद मैदान क़यामत में भी कामयाब रहूँगा। क्योंकि इनकी अज़मत जो है किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरों से न पूछो, जो आज मिंबर पे तशरीफ फरमा है। उनकी अज़मत जो है किसी ऐरे गैरे से ना पूछो, उसके दयार में चल कर के पूछो जिसके नाम से तुमने ये महफिल मुनक्किद की। सरकार गौसे आज़म या सरकार गौसे आज़म उलमा की अज़मत क्या है, हुफ़ाज़े कराम की अज़मत क्या है। हुफ़ाज़े कराम की अज़मत यार बड़ी अफ़ज़ल वाला है, उलमा की अज़मत बड़ी अफ़ज़ल वाला है। आज न मालूम क्या क्या लोग बक दिया करते हैं उलमा की शान में। लेकिन एक वाक़या सुना अपने अकाबिरों से और पढ़ा सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक ऐसे शख्स को लाया गया जो 12 साल से बीमार था। आप थोड़ा आप बोलें, ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। थोड़ा आप बोल करके सुनेंगे तो मुझे ये भी लगेगा कि आप सुन रहे हैं। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में जिस शख्स को लाया गया कितने साल से बीमार था? 12 साल से। दुनिया के तमाम हकीमों ने, तमाम डॉक्टरों ने ला इलाज करा दिया था। हर डॉक्टर यही कहता था ले जाओ, इनका जो दिल करे इन्हें खिलाओ, ये चंद दिन के मेहमान हैं। गौसे आज़म की बारगाह में जब लाया गया ना, गौसे आज़म की बारगाह में जब उस शख्स को चारपाई पे लाकर लोग लाए, ऐसे शख्स को जो चल ना सकता हो, उठ ना सकता हो, हमारा और आपका अगर 8 दिन तबीयत खराब हो जाए तो इतनी हालत खराब हो जाती है कि हम जो है अपने दरवाजे से नहीं उठ सकते। अरे यार उठने की बात तो बड़ी दूर, अगर खांसी आने लगे तो नमाज़े जुमा पढ़ने आज का मुसलमान नहीं जाता। इमाम अगर पूछ ले मेरे भाई आज जुमे में क्यों नहीं आए थे, इमाम साहब क्या करे, खांसी आ रही है। जरा सी खांसी की बुनियाद पर तूने मुस्तफा की लाई हुई नमाज को तर्क कर दिया। जरा सी तकलीफ की बुनियाद पर तूने जो है वो अजीमुल मर्तबत इबादत जो मोमिनों की मेराज है उसे तर्क कर दिया। जरा दिल पे हाथ रख के सोच के बता, कौन सी सूरत मुस्तफा को मैदान महशर में दिखाएगा, कौन सी शक्ल रब्बे काबा के सामने लेकर के जाएगा। हजरात मोहतरम गौसे आजम की बारगाह में उस मरीज को लाया गया है, तमाम घर वालों का हुजूम है, दरवाजे पर लाकर चारपाई रख दी गई। दरबार गौसियत में लोग हाजिर हुए, अर्ज करने लगे गौसे आजम ऐ वलियों के ताजदार, दुनिया के तमाम हकीमों ने, तमाम डॉक्टरों ने, तमाम तबीबों ने ला इलाज करार दे दिया है। हुजूर बस एक आप ही सहारा बचे हैं, बस एक वाहिद सहारा आप ही का है। अगर आप नजरे करम फरमा दें तो जो है मुसीबत से मेरा बेड़ा पार हो जाए। मरीज को ला करके कदम गौसियत में डाल दिया गया है। सरकार गौसे आजम ने उसे देखा और देखने के बाद मुस्कुराए, उठे अपनी जगह से और अपने मदरसे के करीब गए जहां तालिबे इल्म पढ़ा करते थे।
सरकार गौसे आजम कुछ ले करके आए और लाने के बाद उस मरीज के मुंह में डाला और डालने के बाद फरमाया इसे चबा के निगल जा। चबा के जो ही उसने निगला, वो शय जो गौसे आजम ने उसके मुंह में डाली थी हल्क के नीचे उतरी, शिकम में गई कि उसका हाथ पैर काम करना शुरू कर गया। अब वही शख्स जो 12 साल से उठ नहीं सकता था उठ के खड़ा हो गया। जमाना देख के हैरान था। पूछने वाले पूछ रहे थे, ऐ वलियों के ताजदार, आखिर वो चीज कौन सी थी जो आपने इनके मुंह में डाली? 12 साल से हम इलाज करा रहे हैं, कोई दवा कारगर ना कर सकी, कोई दवा इन्हें उठाकर खड़ा ना कर सकी, ये बोल नहीं सकते थे, कोई दवा इन्हें बोलकार ना सकी, कोई दवा इन्हें बोलने के लायक ना बना सकी, कोई दवा इन्हें चलने के लायक ना बना सकी। गौसे आजम आपने कौन सी ऐसी शय इस बंदे के हल्क में उतार दी? ना आपने कोई दुआ पढ़ी है, ना आपने कोई कुरान की सूरत पढ़ी है, ना आपने कोई इंजेक्शन दिया है, ना आपने कोई टेबलेट दिया है, ना आपने कोई तावीज पिन्हाई है। आखिर कौन सी शय थी जिसको खाते ही इंसान 12 साल का बीमार उठकर खड़ा हो गया? गौसे आजम फरमाते हैं, ओ जमाने वालों सुनो, ये कोई तावीज ना थी, ये कोई कुरानी आयात ना थे, ये कोई इंजेक्शन ना था, ये कोई टेबलेट ना था, ये तो वो शय है, सिर्फ एक जर्रा है, एक घास है। और ये घास कहीं मैं अर्श आजम से लेकर नहीं आया, ना मैं कोहे तूर से लेके आया हूं, ना मैं कोहे जबल से लेके आया हूं, ना मुस्तफा के मदीने से लेके आया हूं, मैं कहीं से लेके नहीं आया। मैं सिर्फ वो घास लेकर के आया हूं जो मेरे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के कदम के नीचे आ जाया करती थी, वही घास मैं लेकर के आ गया हूं। ये उन बच्चों के कदम के घास की बरकत है, घास की बरकत है कि 12 साल का बीमार उठ के खड़ा हो गया। बता, जब लफ्ज़े अलिफ बे सीखने वाले का आलम ये है, तो जिसने 30 पारा अपने कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब क़िबला, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जब कदमों के नीचे आने वाली घास का ये आलम है, जब लफ्ज़े अलिफ बे पढ़ने वाले का मर्तबा ये है, जिसने एड़ियां रगड़ करके जो है 30 पारे अपने सीने में बसाए हैं, बताओ सालिम दीन का मर्तबा क्या हो? किसी आलिम के शान में कुछ बोलने से पहले सोचा करो, किसी हाफिज की शान में बोलने से पहले कुछ सोचा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल-उलमाओ वरसतुल अंबिया, मेरी उम्मत के उलमा नबियों के वारिस हैं। और मैंने जिस बात को अपना मौजूद सुखन बनाया, ये बात तो अरबाब मिंबर की जानिब चली गई। मैं कुछ मिनट आपसे गुफ्तगू करने की जसारत हासिल करूंगा। मैंने ये सोचा था मैं 12 बजे तक माइक छोड़ दूंगा, 45 हो चुके हैं, 15 मिनट में आपके दरमियान और हूँ। अगर इससे आगे आपको सुनना है तो आपकी समातें बताएंगी कि इससे आगे आप सुनना चाहते हैं या आप सलाम सुनना चाहते हैं। तमाम नात खाने रसूल ने, तमाम शोरा ने आपके समातों के दहलीज तक अपने अपने कलाम रखे। अगर आप सुनना चाहते हो तो कुछ मैं भी पढ़ दूं, सुनेंगे आप रात? मैं एक बात हमेशा कहता हूं मेरे भाई कि अल्लाह ने जहां हमें
5 किलो का सर दिया है, वहीं छटाक भर की जबान भी दी है। जब कोई चीज अच्छी लगे तो ये 5 किलो का सर ना हिलाएं, बल्कि छटाक भर की जबान को हिलाकर सुभान अल्लाह करें। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक रब्बना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम या रसूल सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी संजीदगी के साथ आप मुलाहिजा फरमाएं कि अगर हो जाए मुझ पर भी इनायत गौसे आजम की, वाह वाह वाह। अगर हो जाए मुझ पर भी इनायत गौसे आजम की, अगर हो जाए मुझ पर भी इनायत गौसे आजम की, अगर हो जाए मुझ पर भी इनायत गौसे आजम की, करूं बगदाद में जाकर, करूं बगदाद में जाकर जियारत गौसे आजम की। नारे तकबीर, सारा मजमा खड़े होकर के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा। अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब किबला, अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलाहिजा करें, अगर हो जाए मुझ पर, वाह क्या अंदाज है माशाअल्लाह। इश्क कोई पूछे किसी आशिक से, यार अब तो लुटेरे फिरते हैं जमाने में, इश्क होता क्या है अब पता भी नहीं है, और बहुत बड़े आशिक बन के घूम रहे हैं लोग। इंशाअल्लाह वक्त मिला रहा, अगर वक्तों में बात रख के जाऊंगा। यार ऐसे ऐसे आशिक पड़े हैं कि महबूब के शहर का नाम आ जाए तो आंख में आंसू आ जाते हैं। हमारी मोहब्बत एक तरफ दावा है गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ गौसे आजम के नाम पे बुलाया जा रहा है, लोग घर से आने के लिए तैयार नहीं। सच्चाई है। बता, जब तू घर से उनकी महफिल में आने के लिए तैयार नहीं, बता वो तुझे बगदाद कैसे बुलाए। अरे आ उनकी बज़्म में बैठ, उनकी बातों को सुन और रोक कर अर्ज कर, अगर हो जाए मुझ पर भी इनायत गौसे आजम की, अगर हो जाए मुझ पर भी इनायत गौसे आजम की, करूं बगदाद में जाकर जियारत गौसे आजम की, करूं बगदाद में जाकर जियारत गौसे आजम की। और शेर मुलाहिजा कि कदम उनका तमामी औलिया के गर्दनों पर है, कदम उनका तमामी औलिया के गर्दनों पर है, कदम उनका तमामी
बढ़ाई, इस कदर मौला ने अजमत गौसे आज़म जिंदाबाद माशाअल्लाह बढ़ाई, इस कदर मौला ने अजमत गौसे आज़म की। ये सब शेर जब समझ में आते हैं जब इश्क होता है। जनाबे मौलाना शमसार साहब क़िबला एक शेर पढ़ा करते हैं, इश्क हो तो इश्क का सब मतलब समझ में आएगा, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। और जो खुदा को छोड़कर, जो नबी को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं, जो नबी को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में डंडा पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो इश्क बड़ी खती चीज है यार, ये सबको मिलती भी नहीं, ये सबको नहीं मिलती, खुश नसीब को मिला करती। नबी के घर में रहने वाला अबू जहल, रिश्ते में चचा, मरा कुफ्र की मौत। और ये इश्क बिलाल के सीने में उतर गया तो अल्लाह ने वो रुतबा बख्श दिया कि एक दिन अजान न दे तो सूरत तो न। इश्क किसे कहते हैं यार? यही इश्क अबू बकर के सीने में उतरा तो नबी के बराबर रहने का हक मिल गया। यही इश्क उमर के सीने में उतरा तो अदालत के ताजदार बन गए। यही इश्क अली के सीने में उतरा तो सखावत के ताजदार बन गए। यही इश्क हुसैन के सीने में उतरा तो शहादत के ताजदार बन गए। इश्क बड़ी अजीम, ये सबको मिला नहीं करती। आप सुनेंगे इश्क होता क्या है, बता दूं इश्क की हकीकत। आप सुनेंगे भाई, सुनेंगे आप सुनेंगे। इश्क बड़ी मोतबर चीज है। और इश्क न काला देखे न गोरा, न आंधर देखे न अच्छा। इश्क न अंधा देखे न काना, न बहरा देखे न लंगड़ा न लूला। इश्क ये चीजें नहीं देखता। इश्क देखता है तो सिर्फ दिल देखता, जिसमें उसे अपना मस्कन बनाना। और ये इश्क जिसके सीने में उतर जाता है फिर उसकी हस्ती बदल देता है, फिर उसकी हस्ती बदल जाती है। यही इश्क दुनिया वालों से अगर कर बैठो तो बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया वालों से, किसी से भी दिल लगा के देखो, रुसवाई के सिवा, बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कसम खुदा की यही इश्क तू मदीने के मुस्तफा से करके देख। यही इश्क मदीने के मुस्तफा से करके देख। यही इश्क तू अपने खुदा से करके देख। तो उसके हुक्म पर चल पड़, जमाना तेरे जूतियों का मोहताज हो जाएगा। जमाना तेरे कदम से लगने वाले जर्रे का मोहताज हो जाएगा। तू एक बार मुस्तफा के इश्क को सीने में बसा के देख, तेरी हस्ती को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाएगा मुस्तफा का इश्क। मुस्तफा का इश्क जिसके सीने में उतर गया उसे जमाने का ताजदार बना दिया। और इश्क जब होता है तो बड़ी कठिन मंजिलों से गुजरना पड़ता है। जमाना जानता है, ऐसी ऐसी शर्तें रखी जाती हैं आशिक के सामने जो कभी पूरा न कर सके। आपने वाकया सुना होगा, बड़ा मशहूर वाकया है। किसी इंसान को एक औरत से इश्क हुआ था। उसने कहा था, क्या प्रूफ है तू मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है? अगर मैं
उससे कहूं तो अपनी माँ का दिल ला के दे दे तो दे सकता है। अंधा हो गया था नौजवान, इश्क में नहीं हुस्न में, क्यों हम उसे इश्क का नाम दें? किसी के हुस्न में अंधा हुआ था, इस कदर अंधा हुआ कि माँ के सीने को चाक करके दिल हथेली पे लेकर के चला। चंद कदम चला कि ठोकर लग गई, जमीन पे गिरा, दिल हाथ से छूट कर दूर गिरा था। दिल से आवाज आई थी, बेटे बता तुझे चोट तो नहीं आई। ये माँ होती है, माँ। और माँ का वकार देखना है तो मुस्तफा के कदमों में चलो, मुस्तफा के मदीने में चलो, जहां से ये पैगाम मिला है कि तुम्हारी माओं के कदम के नीचे जन्नत है। खुदारा अगर ये दौलत अल्लाह ने तुम्हें दी है, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो। अगर ये चले गए तो तुम्हें जमाने में भाई कहने वाले हजारों मिलेंगे, दोस्त कहने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन कोई तुझे प्यार से बेटा कहने वाला नहीं मिलेगा। कोई प्यार से बेटा कहने वाला नहीं मिलेगा। आज अगर माँ बाप जिंदा हैं, बेटा कितनी भी परेशानी में हो, किसी भी मुसीबत में हो, घर आ जाए, बाप पूछ ले बेटा परेशानी क्या है, माँ पूछे कि बेटा परेशानी क्या है, बेटा अपनी परेशानी बयान कर देता है तो ऐसा लगता है कि दिल का बोझ उतर गया है। लेकिन जिस दिन ये नहीं रहेंगे, तू जो है जमाने की ठोकरें खा के आएगा, लोगों की गालियां सुन करके आएगा, लेकिन कोई तुझसे ये नहीं पूछेगा बेटा तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। लाखों तेरे मानने वाले होंगे, लाखों तेरे चाहने वाले होंगे, लेकिन कोई तेरा हाल पूछने को राजी नहीं होगा। आज हजारों दोस्त हमने दुनिया में बना रखे हैं, आज लाखों दोस्त हमारे दुनिया में हैं, लेकिन कसम खुदा की कोई माँ बाप नहीं हो सकता, कोई माँ बाप के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। हजारों दोस्त हो, लेकिन आज दोस्त के पीछे हम इस तरीके से तबाह हैं, चाहे वो दोस्त कोई जो है मर्द हो, चाहे या दोस्त कोई औरत हो, अगर किसी ने किसी को दोस्त बना लिया है तो वो जो है उसी के पीछे तबाह रहता है, बर्बाद रहता है। ना माँ की कदर नजर आती है, ना बाप की इज्जत नजर आती है, ना बहन का ख्याल आता है, ना भाइयों का ख्याल आता है, सिर्फ उन्हीं के पीछे तबाह रहता है। और फिर जब इंसान इस दुनिया से रहलत करता है, इंतकाल करता है, वही माँ जिसे दुश्मन समझा जा रहा था, वही बहन जिसे जो है दुश्मन समझा जा रहा था, वही भाई जिसे दुश्मन समझा जा रहा था, वही तेरी चारपाई पकड़कर दहाड़े मारकर रो रहे हैं, वही जो है तेरे जनाजे के करीब आकर जो है बहन कह रही है आज मेरे अरमान का जो है सारा खजाना लुट गया है, वही भाई कह रहा है आज मेरी ताकत कमजोर हो गई है, बाप कह रहा है मेरे आंख का नूरे नजर दुनिया से चला गया है, माँ चीख कर कह रही है आज मेरे दिल का लखते जिगर चला गया है। लेकिन जिस दोस्त के लिए हम मरते रहे, जिस दोस्त के लिए हमने जो है माँ बाप को अपने निगाहों से उतार दिया, आज वही दोस्त जब हमारा इंतकाल होता है तो पता चलता है वो कहीं सऊदी में है, कहीं दुबई में है, कहीं मुंबई में है, यहाँ तक कि हमारा जनाजा कब्रिस्तान पहुंच जाता है, लेकिन वो दोस्त नजर नहीं आता। और अगर दोस्त आए भी, अगर आ भी गए तो किसी तरीके से हमारे जनाजे के साथ चलेंगे, कब्र में उतारा जाएगा, इतनी देर तक रहेंगे, 2 मुट्ठा मिट्टी देंगे, और वो भी ऐसे दोस्त हमने बनाए हैं जिन्हें मिट्टी देने की दुआ भी मालूम नहीं है, जिन्हें मिट्टी देने की दुआ भी मालूम नहीं है। जैसे जैसे औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह उल्टा सीधा पढ़ करके मिट्टी दिए और हाथ यूं झाड़ा चलता बने। किसी ने कंधे पे हाथ रख के पूछा था, ओ जाने वाले जरा ये बता दे, जब तक तू दुनिया में था इसके साथ था, जब तक तू दुनिया में था, जब तक जो है जब तक ये दुनिया में था तेरे साथ था, जब तक इसके अंदर सांसें बाकी थी तेरा हमसाया बन के चलता रहा, जब तक इसके जान में जान बाकी थी तेरे हर अरमान पर जान लुटाता रहा। आज तू यहाँ छोड़कर इसे क्यों जा रहा है? तो वो भी ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि हमारा इसका साथ यही तक के था। जरा सोच, जब कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाएंगे कौन सी सूरत दिखाओगे? यही बेनमाज
बेनमाजियों वाली सूरत मुस्तफ़ा को दिखाओगे, यही बेरोजादारों वाली सूरत मुस्तफ़ा को दिखाओगे। अगर मुस्तफ़ा ने तुमसे नजर फेर लिया तो कसम खुदा की जमाने में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें अपने दामन में लगा ले, कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें अपने दामन में छुपा ले। कसम खुदा की, मुस्तफ़ा की जात ही एक ऐसी जात है कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। अरे खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्ने गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत माशाअल्लाह। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला। मैं बात लेके चला था इश्क की जानिब, बस यही एक बात मैं आपके दरमियान रख के अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँ। इश्क होता क्या है? इश्क देखो, मुस्तफ़ा के मदीने में एक बच्चा है जिसकी उम्र है तकरीबन 8 साल। बाप का इंतकाल हो गया, माँ ने दूसरी शादी कर ली। बाप के जिम्मे दौलत बहुत थी, दौलत काफी थी। चचा की किफालत में पल रहा था बच्चा, चचा के साये में पल रहा था, यानी जितनी जिम्मेदारी थी चचा की जिम्मे थी। और चचा काफिर, और ये भी काफिर। लेकिन इश्क देखो, बकरियां बहुत सारी थी, जानवर जितने थे चराने के जिम्मे आ जाते हैं। आज भी हमारे यहाँ रवाज है ना, सुबह मदरसा हाफिजी ने लगाया, 8 बजे का मदरसा कर दिया। सूरज किसी तरीके से सर्दियों में निकल आया, बेटा अगर किसी तरीके से जो है तैयार भी हो गया ना, मदरसा जाने लगा। मैंने अपने कानों से कहते हुए लोगों को सुना है, तुम मदरसा जा रहे हो तो बकरी क्या तुम्हारा बाप चराएगा? ये इश्क है यार मुस्तफ़ा के दीन से। यही हम मुसलमान कहते हैं अपने आप को। जिस चीज से हमें शैतान रोकता है, उस चीज से आज हमारे घर की औरतें रोकती हैं। बच्चा जब घंटों मोबाइल पे लगा रहता है तब तुम्हें ख्याल नहीं आता बेटा क्या कर रहे हो। चौराहों पे घंटा गुजार देता है तब तुम्हें ख्याल नहीं आता बेटा कहाँ थे, क्या कर रहे थे। लेकिन अगर बेटा हाफिज जी के पास 2 घंटा ज्यादा रुक जाए तो वहां पढ़ने जाते हो या उनकी गुलामी करने जाते हो। ऐसा बोलते हैं माँ बाप। ये दिल का दर्द है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, वाकया नहीं है। आज अगर 2 घंटा किसी इमाम के पीछे कोई बच्चा खर्च कर दे, यार आज हम तुम्हारे सामने जो स्टेज पे बैठे हैं ना मालूम कितनी जूतियां हम लोगों ने सीधी, तब जाकर के अल्लाह ने हमें ये उरूज दिया है कि आज आप 10 लोग बैठकर मुझे सुन रहे हैं। वरना हम भी कहीं जो है चौराहे पे जहां मजदूरों की गड्डियां लगती है उसी लाइन में लगे होते। कोई हमें ले जाता तो पूरा दिन हमसे जो है खेतों का काम करवाता, कोई ले जाता जो है पूरा दिन जो है हमसे लोहा ढोवाता, कोई ले जाता हमसे कुदाल चलवाता, कोई हल चलवाता, और शहरों में कोई ले जाता मुझसे ईंटे गारे का काम करवाता। जब मजदूरों के लाइन में खड़े हो जाते तो हमारा मालिक
मालिक जब लेकर के चला जाता तो फिर जो है उसके मुताबिक हमें काम करना पड़ता। लेकिन आज न मालूम कितने उलमा की जूतियां सीधी की हैं, न मालूम कितने तमाचे उनके खाए हैं, न मालूम कितने डंडे हम लोगों के पुष्प पर टूटे हैं, तब आज जा करके लोगों के निगाहों का तारा बन करके ये कुतुबुद्दीन बैठा है। अगर आसानी से दीन हासिल हो जाता तो गौसे आजम बगदाद छोड़कर शहरे जीलान को छोड़कर बगदाद न जाता है। अगर आसानी से दीन हासिल हो जाता तो वालिदा को बीमारी की हालत में छोड़ के गौसे आजम न जाते। आज आसान समझा जाता है मजहब इस्लाम को, लेकिन आओ जरा देखो मजहब इस्लाम पैगाम क्या देता है। इश्क सिखाता है मजहब इस्लाम, मोहब्बत सिखाता है मजहब इस्लाम। वो 8 साल का बच्चा जो बकरियां चराया करता था, बकरियां चरा रहा था, एक दिन मदीने की वादियों में उसकी बकरियां चर रही हैं। एक बकरी जो है बकरियों के झुंड से बाहर निकली है, बच्चे ने उसे झुंड में लाने के लिए दौड़ाया है। अब आखिरकार उसकी बकरी आगे आगे है, बच्चा पीछे पीछे है, अपने नन्हे कदमों से दौड़ता चला जा रहा है। अचानक वो बकरी जो है, बड़ी गौर के साथ सुनना मेरे भाई, ये कोई कैसेट प्ले नहीं है कि चालू कर दी फिर आप कोई भी काम करते रहो। मेहरबानी करके खुदारा मेरी बातों को जाया ना करो। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर एक भी जुमला आपने अमल कर लिया, कसम खुदा की तुम भी कयामत के दिन मुस्कुराओगे, हम भी कयामत के दिन मुस्कुराएंगे। और फरिश्ते भी कहेंगे मौला जो है कई मुद्दतों पहले नदौर वालों ने एक जलसा किया था, उसमें फला मौलाना को बुलाया था, मौला 1000 बातें मौलाना ने की थी, लेकिन एक बात तेरे बंदे की इस बंदे ने मान ली थी। मौला वो बात जो बात होगी वो फरिश्ते रब्बे काबा के सामने रखेंगे, और रब्बे काबा ने अगर कबूल कर लिया तो तुम्हारी भी निजात हो जाएगी, हमारी भी निजात हो जाएगी। खुदारा बातों को जाया ना करें। अब वो बच्चा, अचानक वो बकरी दौड़ रही है, बच्चा पीछे है, बकरी आगे आगे जा रही है। अचानक बकरी मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने से गुजरी है। तब काली कमली वाले आका मुस्तफा जाने रहमत जो है शाफ़े रोज़े जज़ा जो है मस्जिद नबवी के दरवाजे पे तशरीफ फरमा है। बकरी दौड़ती जा रही थी, लेकिन अचानक नजर बच्चे की जो है बकरी से हटकर मुस्तफा के चेहरे पे पड़ जाती है। जैसे ही चेहरे पे मुस्तफा के चेहरे पे नजर पड़ी है, कसम खुदा की बच्चे का जो पैर जहां था वहीं ठहर जाता है। ऐसा लगता था कि किसी ने इसके सांसें रोक दी हो, ऐसा लगता था कि इसके रगों में बहता हुआ खून ठहर गया है। एक कदम न आगे हुआ न पीछे हुआ, टकटकी बांधकर मुस्तफा को देखता रहा। काफी देर तक जब मुस्तफा को देखता रहा, मेरे नबी ने देखा कि कोई बच्चा मेरी जानिब देख रहा है, तो मेरे नबी ने जो है उसकी तरफ निगाहें उठाई थी, और मुस्तफा की निगाहें जिसकी जानिब उठ जाए, कसम खुदा की जमाने का कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, उसकी तकदीर बदल दी जाती है, उसके मुकद्दर बदल दिए जाते हैं। अल्लाह ने वो ताकत, अल्लाह ने वो कुव्वत मुस्तफा के निगाहों में रखी है। यार आला हजरत फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा की वो इनायत वाली नजर उस बच्चे पर पड़ी है। मुस्तफा ने मुस्कुरा के पूछा था, वो बच्चे बता तू देख क्या रहा है? बच्चे ने कहा था, आका आपका चेहरा देख रहा हूँ। फरमाया मुस्तफा ने, तेरी बकरी इधर चली गई है, जाकर के उसे ले आ, वरना घर वाले तुझे तंज करेंगे। वो बच्चा जो है ज़बाने हाल से अर्ज करने लगा, या रसूल जो है अरब के सबसे बड़े हसीन ऐ महजबीन, मैं आपके कदमों पे कुर्बान, अब जमाना कुछ भी कहे मैं आपका शैदा हो गया हूँ, अब जमाना कुछ भी कहे मैं आपका आशिक हो गया हूँ। आखिरकार जब मुस्तफा ने कई मर्तबा उसे कहा, मुस्तफा ने कई मर्तबा उसे बताया, तब जाकर के वो जो है टला वहां से, और ये कहकर टला कि ये आपका हुक्म मानकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कल जो है फिर मैं आपके रूबरू हूँगा। आखिरकार तलाश कर शाम को घर ले गया। अब इश्क जो है मुस्तफा का सीने में सरायत कर चुका था, इश्क सीने में उतर चुका था। रात जो है बेचैनी के साथ कटी है। अरे जरा सोच करके बता, जब एक दुनियादार का हुस्न तेरे निगाहों में होता है तो तुझे रात भर नींद नहीं आती। दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। घबरा तो नहीं रहे आप भाई? अगर घबरा रहे हो तो सलाम पढ़ना भी आता है। जो इतनी मोटी मोटी किताबें याद कर सकता है वो अल्लाह के फजल से सरकार आला हज़रत का लिखा हुआ सलाम जो है हम लोगों ने जिंदगी में बड़ी रिहर्सल की है और हम लोगों ने कई डंडे मार भी खाए हैं सलाम के लिए। जो मदरसे में पढ़ा होगा मालूम होगा। अगर इमाम साहब ने कह दिया, हाफिज जी ने कह दिया चलो सलाम पढ़ाओ, नहीं याद है लो 4 डंडा सवेरे से। होता है नहीं होता है? मार भी खाए हैं उसके लिए, वो बड़ी अच्छी तरीके से याद है। अगर आपका दिल ना करे तो सलाम भी पढ़ना आता है, पढ़ लिया जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, एक दुनियादार का इश्क जब तुम्हारी निगाहों में होता है तो रात भर नींद नहीं आती। बता वो आंखें कैसे सो सकती थी जिनकी आंखों में मुस्तफा का हुस्न बस गया। वो आंखें कैसे सो सकती थी, वो कैसे दिल जो है सुकून पा सकता था जिस दिल में मुस्तफा का इश्क अपना घर कर गया। सुबह जल्दी उठा, सारे काम अंजाम देने के बाद बकरी लेकर फिर गया, ले जाकर उसे बकरियों को चरागाहों में छोड़ दिया, ले जाकर चरागाहों में छोड़ दिया और फिर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गया। बैठा रहा, देखता रहा, शाम हुई, घर आ गया। कई दिन जब गुजर गए ना तो एक दिन ऐसा आया कि इश्क में इतना बेकाबू हो गया कि रातों को रोने लगा, रातों को रोने लगा। मुस्तफा की याद में, किसी गैर की याद में नहीं, मुस्तफा की याद में रोने लगा। चचा करीब आया, आकर के पूछने लगा, बेटे बता तकलीफ क्या है? कोई चीज दुख रही है? सर में तकलीफ है, बुखार है या पैर दर्द कर रहे हैं? बता तकलीफ क्या है। कहा तकलीफ ऐसी है कि जिसकी तकलीफ है अब वही दवा देगा, आपसे इलाज नहीं हो सकता। हुआ क्या? जब कई बार चचा ने पूछा ना तो बेटे ने कहा मुझे मुस्तफा से इश्क हो गया, मदीने के मोहम्मद अरबी से मुझे मोहब्बत हो गई है। काफिर तो था ही, नाम सुना ना बदन में आग लग गई। यार जिससे हम इतनी नफरत करते हैं, मेरे घर का बच्चा उसका दीवाना बन बैठा। आज पड़ोसियों की बात ले लो, हमें किसी ने गाली दी हो या किसी ने कुछ कहा हो, हमारा बेटा अगर उसके घर चला जाए तो पूरा गुस्सा उसी पे उतार देते। मुझे मालूम नहीं उसके घर गया था जिसने मुझे गाली दी है, मेरे घर वालों को बुरा भला कहा है। बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चे को क्या मालूम। खैर मैं अगर रुख बदलता हूं तो वक्त ज्यादा जाएगा, वाकई की जानिब चलता हूं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो दीवाना जब चचा से कहता है ना कि मुझे मदीने के मोहम्मद अरबी से मोहब्बत हो गई है, चचा कबूला हो गया। कहा ठीक है, सुबह होने दे, तेरा फैसला हो जाएगा। बेटे ने कहा जो फैसला करना है अभी कर लो, तुम फैसला करोगे तो रात का ये आलम जो परेशानी में गुजर रहा है तुम्हारे फैसले में गुजर जाएगा, ताकि सुबह होते हुए मैं मुस्तफा के मदीने में पहुंच जाऊं, मैं अपने आका के कदमों में जाके लिपट जाऊं। आखिरकार चचा ने दुनियावी बातों में उलझा के रखा। सुबह जैसे हुई ना, सफेदी नमूदार हुई, रास्ता दिखने लगा। बच्चे ने बगैर कहे हुए मदीने की जानिब दौड़ लगा दी, मदीने की जानिब दौड़ लगाई। चचा ने आवाज दी, साहबजादे जा रहे हो तो आखिरी बात सुनते जाओ। ठहर गया बेटा, कहो चचा क्या कहना चाहते हो। अगर तुम जा रहे हो तो मेरी ये बात सुन लो, तुम्हारी बाप की जायदाद में से एक कौड़ी नहीं मिलेगी।
दीवाने ने जवाब दिया था, सारी दौलत तुझे मुबारक, मुझे मुस्तफा की मोहब्बत मुबारक हो। आगे और बढ़ा है, चचा ने आवाज लगाई थी, भतीजे तुझे जो है जितनी जानवर हैं उसमें से एक भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा। बेटे ने कहा था, मुझे तुझे सारी दौलत मुबारक हो, मुझे एक भी जानवर नहीं चाहिए, बस मुझे मुस्तफा का मदीना चाहिए, मुझे मुस्तफा का कदम चाहिए। और आगे बढ़ा, 2 कदम और आगे बढ़ा, फिर भतीजे से चचा कहने लगा, ओ साहबजादे जरा सुन ले, ओ साहबजादे एक बात और सुन ले, जो तेरे पैरों में चप्पल है ये भी मैंने बनवाए थे, इसे भी वापस कर दे। दीवाने ने निकाल कर चप्पल भी फेंक दिया है। अब आखिरकार 2 कदम और आगे बढ़ा, चचा ने आवाज लगाई थी, भतीजे तेरे बदन पर जो कुर्ता है वो भी मैंने बनवा के दिया था, दीवाने ने वो भी मुस्तफा के इश्क में उतार दिया है। तेरे बदन पे जो पैजामा है ये भी मैंने बनवा के दिए हैं, मुस्तफा के दीवाने ने वो भी उतार के दे दिया है। अब सिर्फ जो है उसका बदन बाकी रह गया और उसकी जान बाकी रह गई, जो सिर्फ अल्लाह की बनाई हुई थी। न उसके हाथ में जो है बाप की दौलत रह गई है, न उसके पास कोई साजो सामान रह गए हैं, यहाँ तक कि यार पैर की चप्पल और बदन का लिबास भी उतार लिया गया। बताओ, सोच करके दिल पे हाथ रख के सोचना कि मुस्तफा का आशिक कहते किसे हैं। आज जो है हम कौन सी कुर्बानियां दे रहे हैं यार। हमने तो रबीउल अव्वल आया, बिरयानी बनाया, खा के सो गए। 11वीं आई जो है 7 किलो का मुर्गा लाए, नियाज किया, खा के सो गए। हम कौन सा हक अदा करते हैं। शबे बारात आई है, 5 किलो हलवा बना है, घर भर खा करके सो गए। ईद आई है तो भी खा करके सो गए। बकरा ईद आई है तो भी खा करके सो गए। अरे कोई ऐसी रात अपनी जिंदगी की दिखा कि तूने मुस्तफा की यादों में रो करके गुजारा हो, अपने महल्ले की मस्जिद में सजदे करके गुजारा हो। कोई भी जिंदगी की ऐसी रात दिखा दे, लेकिन आओ मुस्तफा के आशिक को देखो, बदन का लिबास भी उतार दिया गया है, पैर की चप्पल भी उतार दी गई है, लेकिन फिर भी दीवाना जब मुस्तफा के मदीने की जानिब बढ़ा है तो एक दिल में ख्याल आया था, दीवाने तूने सब तो मुस्तफा पे लुटा दिए, लेकिन तेरे बदन पर एक धागा नहीं है। इस हालत में मुस्तफा के सामने जाएगा कैसे। अगर तुझे मुस्तफा ने पहचानने से इनकार कर दिया तो बता अब तू कहां जाएगा। आखिरकार जब तू गया था तेरे बदन पर लिबास भी थे, जब तू गया था तेरे पैरों में चप्पल भी थी, जब तू गया था तेरे साथ बकरियां भी थी, जब तू गया था चचा की हिमायत भी तेरे साथ थी। मुस्तफा ने पहचान लिया था, लेकिन बच्चा था, उसे क्या मालूम कि जिसे जमाना छोड़ देता है उसे मदीने वाला अपने सीने से लगाया करता है। बच्चे को क्या मालूम जिसे दुनिया ठोकर मार देती है मुस्तफा उसे सीने से लगा लेते हैं। आखिरकार जब बच्चा और आगे बढ़ा, दिल में ये ख्याल आया कि इस सूरत में जाऊं तो जाऊं कैसे। माँ का ख्याल आता है, चलो इस मुसीबत के आलम में माँ को देख लेता हूँ, आखिर वो मेरी क्या मदद करती है। माँ माँ होती है, चाहे वो तवायफ हो, चाहे वो भिखारन हो, लेकिन माँ माँ होती है। हजरत मोहतरम जनाबे मुनव्वर राना ने कहा था कि मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना। एक दिन रोते हुए पहुंचे थे मैंने आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। माँ माँ होती है, बच्चा माँ की जानिब चला है। जब माँ के दरवाजे घर के करीब पहुंचा है, कुंडी खटखटाई है, माँ से आवाज, माँ अंदर से आवाज आई, कौन? बेटे ने कहा माँ मैं हूँ। माँ ने जब बेटे की आवाज सुनी है दौड़कर दरवाजे पे आई है, लख्ते जिगर को सीने से लगाया है, नूरे नजर को सीने से लगाकर रोकर माँ पूछ रही थी, बेटे बता तेरा ये हाल किसने किया है? कहा माँ मत पूछ। मुस्कुराकर बेटे ने कहा मत पूछ। जब बेटे की मुस्कुराहट देखी ना तो माँ हैरत में पड़ गई कि तेरे चेहरे पर इतने मसाइब व आलाम के बादल छाए हैं, तेरे सर पर मुसीबतों के बादल मंडला रहे हैं, तेरे बदन पर कुर्ता भी नहीं है, तेरे पैरों में चप्पल भी नहीं है, तमाम सहारे से छीन लिए गए हैं, लेकिन बेटा ये मुस्कुराहट कैसी है? बेटे ने जवाब दिया था, ये मुस्कुराहट है तो मुस्तफा के इश्क की है, ये मुस्कान बाकी है तो मुस्तफा के इश्क की है। माँ मैं सिर्फ इसलिए तेरे दरवाजे पे आया हूँ कि कहीं से मेरे बदन छुपाने का इंतजाम कर दे।
माँ ने कहा था बेटा ठहर जाओ, 2 रोज में मैं दर्जी से अच्छे जोड़े तुम्हारे लिए बनवा दूंगी। बेटे ने कहा माँ इश्क इतनी इजाजत नहीं देता कि एक भी पल तेरे पास रहूं, मुझे मुस्तफा के मदीने जाना है। अगर इन आलम में अगर मैं यहीं रहकर मर गया तो बताओ मेरा कौन जिम्मेदार होगा। माँ ने जब देखा ना कि बेटा बेहद चूर हो चुका है, इश्क में मदहोश हो चुका है, तो माँ आखिर हर हाल में मजबूर हो जाती है। आज भी अगर जायजा लिया जाए, आज भी जिस रिश्ते को माँ बाप कबूल ना करते हो, लेकिन बेटा अगर रोकर एक रात कदम पकड़कर माँ से कहते माँ अगर मेरी शादी वहां हुई तो ठीक, वरना मैं मर जाऊंगा, कसम खुदा की जमाने की तमाम बेइज्जतियां अपने सर पे माँ बाप लाद कर बेटे का निकाह कर देते हैं। वो भी एक माँ थी, उन्होंने अपने दिल पे सब्र का पत्थर रखा और बेटे के लिए कोई इंतजाम ना कर सकी तो एक चद्दर अंदर से लेकर के आई और लाने के बाद उसके 2 टुकड़े किए थे और 2 टुकड़े करने के बाद एक का तहबंद बनाया था और एक जो है ओढ़ने के लिए दिया था। इसी हाल में अब मुस्तफा का दीवाना मदीने की जानिब चला है, इसी हाल में मुस्तफा का दीवाना मदीने की जानिब चला है। आखिरकार उसी जगह आके पहुंच जाता है, उसी जगह आकर ठहर जाता है जहां रोजाना मुस्तफा की जियारत किया करता था। अब नमाज का वक्त हो चुका था, तमाम लोग नमाज में मशगूल थे। मेरे नबी इमामत फरमा रहे थे, सहाबा उनके पीछे बशक्ल मुक्तदी थे। आखिरकार मेरे नबी इमामत से फारिग हुए, नमाज खत्म हुई। जब लोग बाहर निकलने लगे, अल्लाह के नबी एक सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक गालिबन तशरीफ लाए। उन्होंने देखा कि कोई दरवाजे पे नहीफो नातवा आके खड़ा है, कोई जो है बेसहारा आके खड़ा है, निगाहें नीची हैं। मुस्तफा से जाकर बताया एक बच्चा आया है, निगाहें नीची हैं, बदन पर लिबास नहीं है, सिर्फ चादर का 2 टुकड़ा है उसके पास, एक को तहबंद बनाया हुआ है, एक को उसने जो है अपने बदन को छुपाया हुआ है। मुस्तफा करीम बाहर निकले थे और जमाने ने जिसे ठोकर लगाया था, मेरे नबी ने जब उस बच्चे को देखा है, मुस्तफा ने यूं बाहें पसार दी हैं। जब मुस्तफा ने यूं बाहें पसारी है, मुस्तफा ने यूं बाहें फैलाई है, आशिक दौड़कर मुस्तफा के सीने से लग गया हो। अरे सोचो जरा, जो मुस्तफा के कदम से लग गया उसकी अजमत इतनी बुलंद हो गई कि अर्श आजम भी जो है, अर्श आजम भी उसकी बुलंदी को नहीं छू सकता। तो जो मुस्तफा के सीने से लगा हो उसकी अजमत का आलम क्या होगा, जो मुस्तफा के कलेजे से लगा हो उसकी अजमत का आलम क्या होगा। मुस्तफा ने सीने से लगाया और उस आशिक का नाम आज तारीखी किताबों में हजरत अब्दुल्लाह जुल्वजादैन है। उसी दीवाने का नाम हजरत अब्दुल्लाह जुल्वजादैन है। और वो 2 चादर ओढ़ना, वो 2 चादर मुस्तफा को इतना पसंद आया, एक पहनना और एक ओढ़ना, कि दुनिया के तमाम हाजियों के लिए वही जो है हक करार दे दिया गया, वही वाजिब करार दे दिया गया। जब भी लोग अपने घर से मदीने का सफर करते हैं तो इसी हालत में मुस्तफा के मदीने में हाजिर होते हैं, इसी हालत में एक तहबंद पहन करके और एक ओढ़ करके। यार इश्क को समझो, इश्क है क्या। बस मैं आखिरी बात आपसे ये कहूंगा कि अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है और दुनिया में जब तक हम हैं काम से मोहलत नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर जिंदगी में दिन भर में हमें अगर दिन भर वक्त नहीं मिलता तो कम से कम शाम को अपने मोहल्ले की मस्जिद में अपने सर को झुका दिया करें। अगर मस्जिद नहीं जा सकते, दुरूद शरीफ पढ़ें आप। मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा हबीब को खैर खल्क़ि कुल्लिहिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आखिरी बात में कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ, फिर उसके बाद इस जलसे के सरपरस्त आपके खतीब व इमाम जमाल अख्तर साहब जिस हिसाब से चाहेंगे जलसे को आगे बढ़ाएं या ख़त्म तक पहुँचाएं। बस मेरी बात आप आखिरी समाप्त कर लें। मैं बड़े अदब से आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि ये जिंदगी आपने बहुत तरीके से देखा है यार। बचपना गुजर गया, जवानी गुजर रही है, कुछ हजरात का तो बुढ़ापा भी गुजर गया।
और बहुत सारे लोग चले भी गए। जिसकी उम्र 18 साल की है, मेरा अंदाजा है आज के दौर में उसने 50 जनाजे पढ़े। जिसकी उम्र 18 साल है उसने 50 जनाजे पढ़े होंगे, और जिसकी उम्र 50 साल है उसने न मालूम कितने 100 नमाज जनाजा पढ़ी होगी। लेकिन आज भी जब इमाम नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता है तो कहीं सदर साहब की आवाज आती है, इमाम साहब नियत बता दीजिए। कहीं सेक्रेटरी साहब की आवाज आती है, इमाम साहब नियत बता दीजिए। कहीं कोई आवाज देता है, इमाम साहब नियत बता दीजिए। जो जरूरी है वो हमने अपने करीब नहीं रखा है। नमाजे जनाजा इतने पढ़े तमाम इमाम ने हर बार बताया, लेकिन बहुत मुश्किल किसी को याद रहता है, बहुत मुश्किल किसी को याद रहता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए किसी भाई को बिठाकर, भाई बैठ, एक मोबाइल नंबर जो है 10 अंक का होता है, बता तुझे कितनी मोबाइलों का नंबर याद है? कोई बताएगा हमें अपना याद है, अब्बा का याद है, घर का याद है, खालू का याद है, पुप्पा का याद है, नाना। कम से कम ज्यादा से ज्यादा याद करने वाले तो ऐसे हैं कि 20-25 नंबर याद कर लेते हैं। आज के इस दौर में अगर कम से कम देखा जाए तो 10 नंबर से कम किसी को नहीं याद होगा, और एक नंबर 10 अंक का। कभी फुर्सत में बैठना, एक तरफ जो है ये 10 अंक जो 10 नंबर तुम्हें याद है एक लाइन से लिखना, और एक तरफ जो है गाइड ले लेना उर्दू की, या अपने इमाम को बिठा लेना और नमाज जनाजा की नीयत लिख लेना। मेरा दावा है कि नमाज जनाजा की नीयत छोटी निकलेगी, ये नंबर की लाइन की लाइन, लेकिन नंबर हमें याद हो गए, नमाज जनाजा हमें याद नहीं, मिट्टी देने की दुआ हमें याद नहीं। अफसोस है ना यार, इस बात पे गौर करके सोचे। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हमें तमाम तर चीजें याद है। हमारा आधार नंबर कितने अंक का है हमें याद है, हमारा अकाउंट नंबर कितने अंक का है हमें याद है, लेकिन नमाज जनाजा की नीयत याद नहीं। न मालूम कितने जनाजे हमने पढ़े, लेकिन कोई बताए कि कोई अपने साथ दुनिया से दौलत लेकर के गया हो। कब्र में जाएंगे तो सिर्फ तुम्हारे अमाल। एक एग्जांपल और आपको दे, जो शख्स दुनिया में तंबाकू खाता है ना, तंबाकू खाता है, उसके पास एक चुनौती जरूर रहती है। रहती है नहीं रहती है? उसके पास एक चुनौती जरूर रहती है। वो कितना भी बीमार हो जाए, कितना भी लागर हो जाए, लेकिन वो चुनौती उससे अलग नहीं होगी। आप हॉस्पिटल उसे लेकर के जा रहे हो एम्बुलेंस में, लेकिन वो अपने कागजात भूल सकता है, दवाइयां भूल सकता है, लेकिन वो ये जरूर कहेगा बेटे से बेटा मेरी चुनौती जरूर मेरे साथ रख देना, बेटा मेरी चुनौती जरूर साथ रख देना। जब दुनिया से इंसान का इंतकाल होता है, चुनौती भी उसके साथ नहीं जाती। जब एक चुनौती जैसी चीज तुम्हारे साथ दुनिया की नहीं जा सकती, फिर बताओ कौन सी दौलत ऐसी तुम अपने साथ लेकर के जाओगे जो तुम्हें जन्नत दिलाएगी? कौन सी ऐसी दौलत लेकर के जाओगे? खुदारा अपनी पेशानियों को सजदों से सजा लो, अपने दिल को मुस्तफा के इश्क से सजा लो, अपने चेहरे को दाढ़ियों से सजा लो। आज हमारा इंतकाल अगर चलती हुई गाड़ी से हो जाए तो चौराहे पे हजारों लोग इकट्ठा होकर के जो है पहचानने में लग जाते हैं कि यह मुसलमान है मरने वाला या गैर मुस्लिम है। लोग पहचान भी नहीं पाते, ऐसी सूरत हमने बना ली है। जनाब अली कान पे नजर पड़ती है तो कान में कान बाली नजर आती है, बाल पर जब नजर पड़ती है तो बाल हमने हीरो के डिजाइन के कटाए हैं, पैंट जो है हमारे लिबास पर नजर पड़ती है तो हमने कपड़ा जो है फिल्मी स्टाइल का पहना है, हमारे चेहरे पर नजर पड़ती है तो दाढ़ी मूंछ दोनों गायब है। आखिर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है, यार ये मरने वाला जो है कलमा पढ़ने वाला है या कुरान पढ़ने वाला, कलमा पढ़ने वाला है या जो है गीता पढ़ने वाला है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। खुदारा ऐसी शक्ल ना बनाओ कि तुम्हारे कहीं अचानक मर जाने के बाद दुनिया तुम्हें पहचान ना सके। बता, जब दुनियादार
तुझे पहचानने से इनकार कर रहा है तो महबूब परवरदिगार तुझे कैसे पहचानेगा। कब्र में जब तेरे जनाजे को उतार दिया जाएगा, बता कौन तेरी पुरसाने हाल करेगा। कोई ऐसा नहीं जो कब्र में तेरे साथ उतरे, और ऐसा भी शख्स हमने दोस्त नहीं बनाया जो कब्र पे खड़े होकर ये कह दे मौला जब तक ये दुनिया में था हमारा साया बन करके था, जब तक दुनिया में था हमारा सहारा बन करके था, मौला आज ये दुनिया से जा रहा है, इसे तू अपनी रहमत का सहारा अता कर दे। कोई ऐसा दोस्त हमने नहीं बना रखा है। बस अल्लाह इन्हें जन्नत दे दे, अल्लाह इनकी मगफिरत कर दे, ये जुमला कहेगा तो वही 5000 वाला मौलवी जिसकी औकात आज कुछ नहीं समझी जाती। खुदारा अपने इमाम की इज्जत, किसी को इमाम बनाओ, अपने इमाम की इज्जत करो और अपने जो है किरदार को बदलने को कोशिश करो। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी